बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। तो श्रोताओ, भगत हेतु प्रभु नरतन धरही निज इच्छा लीला बहु करही अस प्रभु छाणी भजहि जे आना ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। देखो, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जिन भगवान को बारंबार परम दयालु, परम कृपालु कह करके संबोधित किया गया है, और जो भगवान भक्तों के हित के लिए विविध प्रकार से स्वरूप धारण करते हैं, विविध प्रकार की लीला करते हैं, ऐसे दयालु कृपालु प्रभु को छोड़ करके यदि हम लोग किसी अन्य की शरण में जाएं, किसी दूसरे की शरण में जाएं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं? भगवान की ही शरण में इस मनुष्य को आना चाहिए। चाहे जैसे हो, अपना नाता भगवान से जोड़ना चाहिए। चाहे ज्ञान से जोड़ो, चाहे वैराग्य से जोड़ो, चाहे भक्ति से जोड़ो। श्रोताओं, कैसे भी अपना नाता भगवान से जोड़ो, जिससे कि मृत्यु के अवसर पर भगवान की याद आए। लेकिन मृत्यु के अवसर पर आप लोगों को भगवान की याद तब आएगी जब अपने जीवन में निरंतर भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करते रहोगे, भगवान के गुणानुवाद को सुनते रहोगे तब। क्योंकि निरंतर रूप से भगवान का गुणानुवाद सुनने से ये बुद्धि भगवान में लग जाती है और अभय पद की प्राप्ति होती है। देखो, भगवान नृसिंह अवतार लिए, हरि अवतार लिए भगवान, और ग्राह के फंदे से गजराज को मुक्त किए। इसी प्रकार से जब समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत का कलश निकला, देव दानव इनमें छीना झपटी होने लगी। अब छीना झपटी होते समय जहां जहां अमृत छलक गया वहां कुंभ का मेला लगता है, जैसे प्रयाग, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, क्योंकि यहीं यहीं अमृत छलका था। और अंत में जब दैत्यों ने उस अमृत के कलश को अपने वश में कर लिया, तो तुरंत भगवान मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए और दैत्यों को मोहित करके अमृत किसको पिलाए? देवताओं। घनघोर देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें अमृत पी लेने के कारण किसकी विजय हुई? देवताओं की। दैत्य लोग मारे गए। शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। शुक्राचार्य जी रणभूमि में गए और जिन दैत्यों के सिर धड़ से अलग नहीं हुए थे उन सबको जीवित कर दिए शुक्राचार्य। और एक स्थान पर राजा बलि पड़े हुए थे। शुक्राचार्य राजा बलि के पास गए, राजा बलि का स्पर्श किए, तो स्पर्श करते ही राजा बलि में चेतना आ गई, उठ करके बैठ गए। तो शुक्राचार्य जी बोले, देखो राजा बलि, तुम अपने मन में ये शोक मत करना, ये दुख मत करना कि मेरे हाथ से स्वर्ग चला गया। राजा बलि बोले कि गुरु जी, जय विजय पराजय ये सब तो होते रहती है, और अगर मेरे भाग्य में स्वर्ग का राजा बनना लिखा होगा तो मैं बनूंगा, कोई टाल नहीं सकता। शुक्राचार्य जी बोले, देखो राजा बलि, तुम जब तक मेरी बात मानोगे तब तक तुम्हारी पराजय कहीं होने वाली नहीं है। लेकिन सुनो, जिस दिन मेरी बात मानना बंद कर दोगे उसी दिन तुम्हारी पराजय निश्चित है। ऐसा कह करके शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से एक विश्वजित नामक यज्ञ करवाया। तो यज्ञ के कुंड से एक दिव्य रथ निकला, जिसमें युद्ध करने की सारी सामग्री रखी हुई थी। शुक्राचार्य बोले कि राजा बलि, तुम इस पर बैठ जाओ, और इस पर बैठ करके तुम जब तक युद्ध करोगे तब तक तुम्हारी पराजय कहीं होने वाली नहीं है। इतने में राजा बलि के दादा प्रहलाद आ गए। प्रहलाद जी आए, राजा बलि के गले में एक विजय माला डाल दिए। बोले, पुत्र सर्वत्र विजयी भव, तुम्हारी सर्वत्र विजय होगी। लेकिन एक बात बता रहा हूं, सबसे युद्ध करना, लेकिन अगर कहीं भगवान श्री हरि तुम्हारे सामने आ गए तो भगवान श्री हरि के साथ युद्ध मत करना। राजा बलि बोले, उनके साथ क्यों नहीं युद्ध करूंगा, उनके साथ भी युद्ध करूंगा। तो प्रहलाद जी बोले कि बेटा, मैं उनसे वरदान मांगा हूं
कि नाथ आप मेरे खानदान में अपने हाथ से किसी को मत मारना, तो भगवान तो तुम्हारे साथ लड़ेंगे नहीं, इसलिए तुम भी युद्ध मत करना, भगवान को देखते ही प्रणाम कर लेना। राजा बलि बोले ठीक है। देखो अब गुरु की कृपा हो गई और प्रहलाद जी का आशीर्वाद हो गया, राजा बलि के दादा प्रहलाद। अब प्रहलाद राजा बलि युद्ध करने के लिए निकले और ऐसा युद्ध किए जो देवता लोग स्वर्ग का राज्य पा गए थे, फिर उनको स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। पुनः स्वर्ग पर किसका अधिकार हो गया? दैत्यों का। अब सब बेचारे देवता लोग इधर उधर भटकने लगे। तो देखो मोहिनी अवतार के बाद जो भगवान वामन का अवतार हुआ श्रोताओं, वो दो कारणों को लेकर के हुआ। देखो पहला कारण क्या है कि देवता लोग दैत्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अब भगवान दैत्यों के राजा बलि को मार नहीं सकते, क्योंकि नृसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद के वरदान मांगने पर भगवान ने कहा था कि बेटा प्रहलाद, आज से मैं तुम्हारे खानदान में अपने हाथ से किसी को नहीं मारूंगा। तो इन दो कारणों को लेकर के देव माता अदिति के गर्भ का आश्रय लेकर के, क्योंकि देखो दैत्यों की माता का नाम था दिति और देवताओं की माता का नाम था अदिति। तो देव माता अदिति के गर्भ का आश्रय लेकर के भगवान वामन प्रकट हुए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित, दृष्ट्वादितिस्तं निज गर्भ संभवम परम पुमां समुदमाप विस्मिता गृहीत देहम निज जोग मायया प्रजापतिश्चाह जयति विस्मिता कि दृष्ट्वादितिस्तं निज गर्भ संभवम। ध्यान से सुनना, दृष्ट्वादितिस्तं निज गर्भ संभवम। जब देव माता अदिति ने यह देखा कि जो जगत के स्वामी हैं, जो विश्व के स्वामी हैं, वो भगवान इस समय मेरे गर्भ का आश्रय लेकर के प्रकट हुए हैं, तो उनको अतिशय आनंद की प्राप्ति हुई। और जब प्रजापति कश्यप जी ने देखा कि भगवान योग माया से शरीर धारण किए हुए हैं, तो उनको भी सुंदर आनंद की प्राप्ति हुई। श्रोताओं, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आयुधों से युक्त शरीर धारण किया था, उसी शरीर से प्रजापति कश्यप एवं देव माता अदिति के देखते ही देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। उस समय आकाश में देवतागण धुंधवी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे, चारों तरफ से आवाज आने लगी, बोलो वामन भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। देखो जब भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप बनाए, श्रोताओं बड़े ध्यान से सुनना, तो भगवानों को ब्रह्मचारी के रूप में देख करके महर्षियों को बड़ा आनंद आया। अब प्रजापति कश्यप को आगे करके उस बालक का उपनयन संस्कार करना प्रारंभ कर दिए। तो श्रोताओं, सर्वप्रथम देव गुरु बृहस्पति जी ने भगवान वामन को यज्ञोपवीत धारण कराया, जनेऊ। अब माता अदिति ने कौपीन एवं कटिवस्त्र दिया धारण करने के लिए। अब पृथ्वी देवी ने मृगचर्म दिया भगवान वामन को आसन के लिए। आकाश ने छत्र दिया भगवान वामन को। अब ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तर्षियों ने कुश दिया, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी। अब कुबेर ने भगवान वामन को भिक्षा मांगने का पात्र दिया और स्वयं भगवती उमा ने भगवान वामन को भिक्षा दिया। श्रोताओं, इस प्रकार से ब्रह्म तेज से युक्त होकर के भगवान वामन जब राजा बलि की यज्ञशाला की तरफ चले, श्रोताओं देखो 52 अंगुल के हैं वामन भगवान, 52 अंगुल के, और राजा बलि की यज्ञशाला की तरफ जब चल पड़े तो रास्ते में छोटी सी नदी पड़ गई। उस नदी को पार करने के लिए उसमें जब प्रवेश किए, बोलो वामन भगवान की जय हो,
देखो यहां भी वामन भगवान का आगमन हो रहा है श्रोताओं। तो सब कोई 3 बार जयकारा लगाएंगे और रास्ता देंगे वामन भगवान को यहां पर आने के लिए पहले, फिर आप लोग भी पूजन करेंगे। बोलो वामन भगवान की जय हो जय हो जय श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 श्री हरि 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 नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण जय हो। बोलो वामन भगवान की। सब कोई जोर से बोलेंगे बोलो वामन भगवान की। जय हो